फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी मनोज कुमार और मेरे साथ हैं राजद के प्रदेश प्रवक्ता आरजूर खान। आप कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है और इस बार अगर सरकार बनती है एनडीए की तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। सबसे पहले आप अपने सवाल को करेक्ट करिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, भाजपा के सांसद कह रहे हैं, वो भी लोकसभा क्षेत्र में जो लोकसभा का चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये भाजपा के नेता कह रहे हैं। तो पहले तो आप इसको करेक्ट करिए कि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भाजपा के लोग कह रहे हैं। इसलिए वो खुद कह रहे हैं कि 400 पार लाइए तो हम संविधान को बदल देंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान देश में खतरे में है और जितनी भी एजेंसियां थी भारत सरकार की वो सब बीजेपी के राज में खतरे में है और कमज़ोर पड़ गई हैं। उसको बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस उसको बचाने की लड़ाई लड़ रही है। आप कह रहे हैं कि अपने सवाल को करेक्शन करिए, लेकिन एक सवाल ये भी है कि एनडीए भाजपा का ये कहना है कि जो मुस्लिम आरक्षण 4% यूपीए की सरकार में दी गई वह SC ST के कोटे से काट करके दिया गया है और सत्ता में आने के बाद वह 4% जो आरक्षण मुसलमानों को दिया गया है उसको हम वापस लाएंगे और इसका हक दलितों को मिलेगा, महादलितों को मिलेगा, EBC को मिलेगा। अब मैं आपको करेक्ट नहीं करूंगा, भाजपा के लोगों को मेरे माध्यम से आप करेक्ट करवाइएगा कि पहले धर्म के नाम पे जाति जो है, जाति नहीं, धर्म के नाम पे किसी को आरक्षण नहीं दिया जाता है। सोशल जस्टिस के रूप में किसी को भी आरक्षण दिया जाता है। और आज तक बिहार की मैं बात करूंगा, परिवेश में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आरक्षण जो है 75% बिहार गवर्नमेंट में 17 साल की गवर्नमेंट में तेजस्वी और नीतीश कुमार की देन थी। और जब हम आरक्षण दे रहे थे बिहार में सबसे ज़्यादा आरक्षण, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भाजपा के लोगों ने सॉलिसिटर जनरल को खड़ा कर दिया था, बीजेपी के लोगों ने खड़ा किया था कि यह आरक्षण बिहार के लोगों को या देश के लोगों को 75% न मिले। तो सबसे पहले ये जान जाइए कि ये धर्म के आधार पे नहीं होता है, सोशल जस्टिस के आधार पे होता है। और दूसरी चीज़ ये कि जब हम बिहार में 75% लागू कर रहे थे तो भाजपा ने उसके खिलाफ सॉलिसिटर जनरल को खड़ा किया था। तो हम कहाँ से आरक्षण विरोधी हुए। और तीसरी बात मैं आपको ये करेक्ट करना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है, TDP चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, जनसेना और भाजपा का गठबंधन है और वहाँ TDP का मैनिफेस्टो है कि अगर हमारी सरकार बनी जो कि अलायंस में है बीजेपी के साथ, तो हम आंध्र प्रदेश के मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे, 5,000 रुपये प्रति महीने वहाँ की मस्जिद के रख रखाव को देंगे और 100 करोड़ रुपए सालाना वहाँ नूरी फाउंडेशन एक कारपोरेशन भाषा चलता है उसके लिए 100 करोड़ रुपए सालाना देंगे। तो ये दोगला और दोहरापन चरित्र किसका है? ये बीजेपी का है। बीजेपी TDP के साथ अलायंस में है लेकिन इस तरीके की काम कर रही है, लेकिन इनको हिंदू मुसलमान करना है। हम सच्चाई के साथ खड़े हैं, अपने पार्टी के साथ खड़े हैं और पूरे जनमानस के साथ खड़े हैं। बीजेपी का ये कहना है कि पिछले 10 सालों से बिहार के भीतर गुड गवर्नेंस है और किसी तरह की सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि जो गरीब के घर में खाना नहीं पकता था मैंने मुफ्त में अनाज दिया और यही कारण है कि यूपीए और कांग्रेस को एक खल रहा है। फिर से मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, आपके माध्यम से बीजेपी वालों को करेक्ट करवाना चाहता हूं। अभी लेटेस्ट गुजरा है सासाराम का और नवादा का, ये दोनों जो है यहाँ दंगे हुए थे और उसके बाद भी दंगे हुए हैं। तो ये सोशल जस्टिस नहीं है। दंगा किसी के भी वक्त में हुआ है या नहीं हुआ है, मेन मुद्दा ये है। उसके साथ में आपका दूसरा जो सवाल था मेरे दिमाग से उलट गया, थोड़ा सा फिर से उसको ये कर दीजिए। 4% आरक्षण जो मुसलमानों को दिया गया है उसको हम बिहार में दिया गया है, नहीं पूरे देश स्तर पर। पूरे देश में कहाँ 4% आरक्षण दिया गया? आप थोड़ा मुझे एक डेटा दे दीजिए आप हमको, कहाँ से छीन के कहाँ दिया गया है। मैं तो बता दिया कि चंद्रबाबू नायडू का खुद ये मैनिफेस्टो है जो कि बीजेपी के साथ आंध्र प्रदेश में लड़ रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन दोनों साथ में चल रहा है। वहाँ उनका मैनिफेस्टो है कि 4% आरक्षण देंगे, 5,000 रुपये प्रति महीने हम देंगे मस्जिद के रख रखाव को, नूरी भाषा कॉरपोरेशन को 1,000 रुपये प्रति वर्ष देंगे। तो ये हम कहाँ कह रहे हैं? हमारा दोहरा चरित्र कहाँ है? सवाल उल्टे हमसे करते हैं, सवाल आपको सत्ता से करना चाहिए। बिहार के भीतर राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ा अलायंस है इंडिया का और उसके जो लीडर हैं तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो कह रहा है कि हम 30 लाख देंगे। ये दोनों में कंट्राडिक्शन कैसे आप लेते हैं? कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। ये जो पूरा इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो एक है, पहले आप इसको करेक्ट कर लीजिए।
और उसी आधार पे तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि बेरोजगार नौजवानों को 1 करोड़ हम नौकरी देंगे। ये कांग्रेस का भी है, ये माले का भी है, ये पूरे इंडिया अलायंस का है। इसमें कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। और हम इसी पे हमारा मोट्टो है कि हम 1 लाख गरीब नौजवान लोगों को, बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे। MSP मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस जो है भारत में लागू करेंगे कि अगर किसान की कोई फसल होती है, जब उसकी फसल हो जाती है तो वो कौड़ी के भाव में नहीं बेचेगा, उसका मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। इसके लिए हम लोग हैं जो 1000 से 1500 रुपये में जो गैस सिलेंडर जो बिक रहा है, हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम उसको 500 रुपये में कर देंगे। मंडल कमीशन जब लागू हुआ था, मंडल कमीशन में जो शेष रह गए हैं उसको भी हम लोग लागू करेंगे। उसके अलावा गरीब महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देंगे, उसका हम लोग सर्वे करवाएंगे। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा, तंग होगा, उसके लिए हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे। यही नहीं, बिहार में सबसे ज़्यादा रेट बिजली का है, 7 से 8 रुपए यूनिट है, पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। तो उसको हम लोग 200 यूनिट फ्री करने वाले हैं। ये सब हमारा चीज़ है। और दूसरी चीज़, ये जो अग्निवीर वाला जो योजना है, 4 साल में रिटायर और उनको शहीद का दर्जा नहीं, हम इसको भी ख़त्म करेंगे। और ये 4 साल वाली नौकरी भी हम ख़त्म करेंगे। ये हमारा मोटिव है, हम उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे में और इंडिया गठबंधन के अलायंस में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। जो इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो है उसको तेजस्वी जी बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं। NDA की तरफ एक लीडर दिख रहा है जो पिछले 2 कार्यकाल से देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन इंडिया अलायंस की तरफ अभी नेता तय नहीं हुआ है कि अगर इंडिया बहुमत प्राप्त करती है तो उसका लीडर कौन होगा। ममता बनर्जी होंगी, अरविंद केजरीवाल होंगे, राहुल गांधी होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं कि हमेशा सवाल सत्ता से करने चाहिए। देश में पता नहीं कितने राज्य हैं जहां का मुख्यमंत्री अनाउंस नहीं होता है। NDA का, भाजपा का, वो इलेक्शन लड़ते हैं और बाद में 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद वो तय कर लेते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। तो हमारे शीर्ष नेतृत्व जब अगर हम जीतते हैं, इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट अगर आती है तो हम मिलकर तय कर लेंगे। इसमें उनके पेट में दर्द क्यों है? ये तो हमारा मामला है। लेकिन उनको तो यही करना है। उनको अपना नहीं दिखता है, सिर्फ हम लोगों का दिखता है। उनको आईना दिखाने की ज़रूरत है और वो भी आपके माध्यम से दिखाने की ज़रूरत है। तेजस्वी यादव के चाचा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार राजद सुप्रीमो के ऊपर परिवारवाद को लेकर के हमलावर हैं। कहते हैं कि 2 बेटों को तो सेटल कर दिया और लोकसभा चुनाव में 2 बेटियों के सेटल करने की वह जद्दोजहद कर रहे हैं। तो सचमुच में क्या परिवारवाद से घिरी हुई है राजद? सबसे पहले NDA अलायंस जो है वो परिवारवाद को की संज्ञा न दे तो बेहतर है। परिवारवाद उनको नहीं दिखता NDA गठबंधन में। मांझी जी के पुत्र सुमन मांझी जी क्या हैं? चिराग पासवान के पुत्र, रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान है कि नहीं है? प्रिंस राज उनके भाई हैं कि नहीं? चचेरे भाई हैं कि नहीं? पशुपति पारसनाथ जी क्या हैं? और उसके अलावा ये नहीं, मैं बिहार के परिवेश में मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले वो अगर संज्ञा दे रहे हैं तो पहले वो परिवारवाद अपना ख़त्म करें, तो फिर हम लोग उनसे सबक लेंगे। उनका NDA अलायंस में जो बिहार में है वो जीतन राम मांझी को हटाएं, चिराग पासवान को हटाएं, पशुपति पारस जी को हटाएं, प्रिंस राज को हटाएं, ये सब लोगों को हटाएं, फिर वो हमसे बात करें। तो लगेगा कि नहीं, एक तरफा और अच्छा बात हो रहा है, एक सार्थक पहल हो रही है। तो ये थे अर्जुन खान जो राजद के प्रदेश प्रवक्ता थे और तमाम बिंदुओं पर उन्होंने अपना जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी